लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। 26 नवंबर 2020 को गुजरात के राजकोट के एक कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई थी। उस आगजनी में कोविड के कई पेशेंट्स ने अपनी जान दे दी थी। इस घटना का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कॉग्निजेंस लिया था, यानी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था, और सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सिविल रिट पिटीशन नंबर 7/2020 दर्ज किया था। इस मामले की 18 दिसंबर यानी आज से ठीक 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्तियों की बेंच के द्वारा फाइनल सुनवाई की गई। फाइनल सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोविड हॉस्पिटल्स के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की और स्वास्थ्य के अधिकार में सस्ता इलाज का अधिकार शामिल है, इस बात पर टिप्पणी की। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो महंगा इलाज हो रहा है इस संबंध में भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, जिसमें से जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह के द्वारा इस मामले की फाइनल सुनवाई की गई। फाइनल सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वो सस्ती चिकित्सा व्यवस्था करे। हाँ दोस्तों, राज्य का कर्तव्य है कि वह सस्ती चिकित्सा की व्यवस्था करे। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि अभूतपूर्व महामारी के कारण दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से बीमार है। कोविड-19 के खिलाफ यह विश्व युद्ध है और इस विश्व युद्ध में निजी और सरकारी भागीदारी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में सस्ते इलाज का अधिकार शामिल है और निजी अस्पतालों की फीस की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए और राज्य सरकारें और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को कर सकता है आपदा प्रबंधन कानून के तहत। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं, एक सस्ते इलाज की व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी राज्य सरकारों द्वारा और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा सकती है। साथियों, इन तीनों न्यायमूर्तियों की बेंच ने कहा कि कोविड की टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सही तथ्यों और आंकड़ों को घोषित करना चाहिए, कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के आंकड़ों और जांच की संख्या में पारदर्शिता होना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। तो यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो महंगा इलाज होता था, उस महंगे इलाज की जो कोई एक अधिकतम सीमा तय नहीं होती थी, तो कोर्ट ने यह बात कही कि अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ कोर्ट ने कोविड के हॉस्पिटल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की। उन गाइडलाइंस में से जो मुख्य बातें हैं, कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड हॉस्पिटल्स में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जिन हॉस्पिटल्स में नोडल अधिकारी है उनमें और जहां पर नियुक्ति की जाएगी, उन नोडल अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार बनाना होगा। दोस्तों, दूसरी बात यह कही कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार को महीने में कम से कम एक बार कोविड अस्पतालों का फायर ऑडिट करने के लिए एक कमेटी बनाई जा। साथियों, और आगे कहा कि जिन कोविड हॉस्पिटल्स को अग्निशमन से अभी तक एनओसी नहीं मिली है, उनको तुरंत एनओसी लेने के लिए आवेदन करना चाहिए और जिन हॉस्पिटल्स ने 3 बार से एनओसी का रिन्यूअल नहीं कराया, उनको रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए और जिन्होंने ये कुछ नहीं किया है, उनके खिलाफ राज्य सरकारों को एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में पारित किया गया है। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।